कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ हम गुनाह करते हैं। वो प्रेम में बाधाएं गिनती ही नहीं, गिरिधर आराध्य हैं। वो कृष्ण के सिवा किसी को चुनती ही नहीं। भक्त को सदा अपनी योग्यता से अधिक प्रभु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। बिना भगवत कृपा के सफलता संभव हो ही नहीं सकती। हम में से हर कोई राधा है, हम सब कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं, सफलता खुद चलकर उनके पास आती है। भक्ति का बीज भले ही वर्षों की जा रही उपेक्षा से सूख रहा हो, ऐसे महात्माओं की संगति में पुनः फलेगा फूलेगा, जो वास्तव में सेवा, हरिकथा और हरिकीर्तन के सौभाग्य को संजोते हैं। कि मेरे कन्हैया प्यारे जी, आप तो मोहब्बत कीजिए हमसे, नाराज तो हमसे सारा ज़माना रहता है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान ढूंढना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। हमें केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। वो उन तक पहुंचने का रास्ता स्वयं दिखलाएंगे। भगवान हमारे हैं, संसार की सभी वस्तुएं भगवान की हैं, परंतु संसारी वस्तुओं को अपना मानकर हम भगवान से ही दूर हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं। जुबान पर लगी चोट तो जल्दी ठीक हो सकती है, परंतु जुबान से लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होती। हरि भक्तों का एकमात्र शरण स्थली और कहीं नहीं जाना हमको। पुकार श्री राधा नाम संकीर्तन, जब की मिठास का अनुभव न भी हो, स्वाद न भी हो, तो भी जब करते रहो करते रहो। पवित्र नाम इतनी कृपा है, यह आपके सभी पापों को नष्ट कर देगा और धीरे धीरे यह आपको शुद्ध कर देगा। जगा दे प्यास ऐसी अपने दर्शनों की, फिर कोई प्यास ना बाकी रहे। लगा दे लगन ऐसी अपनी, फिर कोई लगन ना बाकी रहे। भर दे अपनी चाहत इस दिल में कि कोई चाह ना बाकी रहे। भुला दूं दीन दुनिया को मोहन, तेरे सिवा कोई आरज़ू ना बाकी रहे। नाम तुमको दिया है सुकून का, फिर क्यों हर घड़ी बेचैन करते रहते हो। श्री कृष्ण की थोड़ी सी स्तुति हमारे जीवन के बहुत भयंकर कष्टों और दुखों का तत्काल नाश कर देती है। हे माधव, आपसे सुंदर और प्यारा कहीं कोई दिखा नहीं, तो हमारा मन कहीं और लगा नहीं। अब दिन रात सिर्फ आपका जान खाएंगे, याद रखिए मेरे प्रभु। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए, पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। काश होती कोई प्यार की पढ़ाई, हर बार तेरे जिक्र में हम अव्वल आते। आदत सी लग गई है हर वक्त तुम्हें सोचने की, अब इसे प्रेम कहूँ या पूजा सावरे राधे राधे। धन्य है वह जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह कभी निराश नहीं होगा। आप जो भी करें उसमें श्री कृष्ण को प्रथम रखें, तो श्री कृष्ण आपका पथ प्रदर्शन करेंगे और आपके प्रयास को सफल करेंगे। हमारा मन और मनोवृत्ति श्री कृष्ण की तरफ जानी चाहिए। राधा माधव की जय। श्री कृष्ण को पाना मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ श्री कृष्ण ही जीव के अतृप्त हृदय को पूर्ण रूप से तृप्त कर सकते हैं। सबसे तीव्र प्रार्थना तब करें जब आप जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों।
अगर आप पक्के मन से श्री कृष्ण को खोजते हैं तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। यह जीवन अपने आप में श्री कृष्ण का तोहफा है, श्री कृष्ण की कृपा का एक जीवंत उदाहरण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का स्वभाव है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपना सानिध्य देकर परमानंद के सागर में डुबो देते हैं। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। मैंने इतनी भक्ति की, इस बात का भी अहंकार अगर जीव कर लेता है तो वह अपनी भक्ति का क्षय कर लेता है। सिद्धांत यह है कि भक्ति का भी अहंकार हुआ तो हमारी वह भक्ति भी श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचती है। अपने पुण्यों को गिनाने से पुण्य का नाश होता है। वैसे ही देवर्षि प्रभु श्री नारद जी कहते हैं कि भक्ति को गिनाने से भक्ति का भी क्षय होता है। यदि श्री कृष्ण ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो निश्चित मानिए कि कृष्ण आपको कुछ ऐसा देंगे जिसे पाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान की थोड़ी सी स्तुति परिस्थिति को हमारे पक्ष में करने की क्षमता रखती है। भक्ति यदि हम जीवन में कर पा रहे हैं तो यह मानना चाहिए कि प्रभु हम पर अनुग्रह करके ऐसा करवा रहे हैं। भक्ति हम अपने बल पर कर रहे हैं, यह अहंकार कभी नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण के सानिध्य का दिव्य परमानंद अलौकिक होता है। श्री कृष्ण का ऐसा सानिध्य जो पा लेता है उसको फिर संसार का लौकिक रस कोई सुख नहीं दे। जो अपने आप को तिनके से भी छोटा मानता है वही श्री कृष्ण तक पहुंच पाता है। एक श्री कृष्ण का आश्रय ही संसार में केवल पक्का आश्रय है। असत्य को अपनाने वाले मनुष्य का धीरे धीरे सर्वनाश ही हो जाता है। सच्चाई समस्त सच्ची प्राप्तियों में मूल आधार है। यही साधन, मार्ग और लक्ष्य है। सच्चे बनने पर तुम दिव्य जीवन से संबंधित हो सकोगे। साधारणतया सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र समझा जाता है, परंतु विचार में, वाणी में और आचरण में सत्य का होना ही सत्य है। हमें किस्मत पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से ही किस्मत सुधरती है। श्री कृष्ण की थोड़ी सी स्तुति हमारे जीवन के बहुत भयंकर कष्टों और दुखों का तत्काल नाश कर देती है। सावरे इस दिल के लिए कितने खास हो तुम, फासले तो कदमों के हैं पर हर वक्त दिल के पास हो तुम। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी तुमने सत्स्वभाव को धारण नहीं किया तो फिर मनुष्य बनकर संसार में आने का क्या लाभ हुआ। हृदय में ज्ञान के सूर्य को जगाना चाहिए। भगवत ध्यान में डूबो। यदि भगवान में डूब गए तो जन्म मृत्यु के महादुहक से छूट जाओगे। सेवा वही जो मौन पूर्वक की जाए। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हमें धन का, विद्या का, पद का, लोकप्रियता का अभिमान होता है। अभिमान जिसका भी गला पकड़ता है उसे पता तक नहीं चलता कि उसमें अहंकार आ गया है, पर ऐसा होने पर वह जीव तत्काल श्री कृष्ण से दूर हो जाता है। अपने चित्त को सदैव श्री कृष्ण को अर्पण करके रखते हैं। संसार के लोग जरा सी बात पर हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर श्री कृष्ण जरा से प्रयास पर सदैव के लिए हमारा हाथ थाम लेते हैं और फिर कभी नहीं छोड़ते। हमारे पास जो अनमोल क्षण हैं, उन्हें अत्यंत गंभीरता से लें और उन्हें सर्वोत्तम संभावित शैली से उपयुक्त कार्यों में लगाएं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता और प्रज्ञता है। अकिंचन का अर्थ है कोई मिथ्या अहंकार नहीं। जब हमारे पास सच्ची विनम्रता की यह भावना होगी,
तब कृष्ण हमें वह सर्वोच्च रस प्रदान करेंगे जिससे हम उनके नाम का निरंतर जाप कर सकेंगे। अपने भक्तों के प्रेम एवं करुणा के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार में हमारे हृदय परिवर्तन के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सार है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। जीवन में हर मुस्कान के बाद श्री कृष्ण को धन्यवाद दें। जीवन में हर आंसू के बाद श्री कृष्ण में विश्वास रखें। अभिमानी लोग संसारी लोगों को भी प्रिय नहीं होते तो श्री कृष्ण को कैसे प्रिय हो सकते हैं। यकीन करें श्री कृष्ण दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करते। श्री कृष्ण मार्ग पर चलने वाले को भगवत प्रसाद अंत में मिलता ही है, पर बीच बीच में उन्हें कृष्ण प्रेम के निशान भी मिलते रहते हैं, जिससे वे दृढ़ हो जाते हैं कि उनका मार्ग सही है। दिखावा करके हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर श्री कृष्ण को कभी नहीं दे सकते। जो अपने आप को तिनके से भी छोटा मानता है वही श्री कृष्ण तक पहुंच पाता है। राधे राधे जी। एक श्री कृष्ण का आश्रय ही संसार में केवल पक्का आश्रय है। असत्य को अपनाने वाले मनुष्य का धीरे धीरे सर्वनाश ही हो जाता है। सच्चाई समस्त सच्ची प्राप्तियों में मूल आधार है। यही साधन, मार्ग और लक्ष्य है। सच्चे बनने पर तुम दिव्य जीवन से संबंधित हो सकोगे। जय योग योगेश्वर श्री कृष्ण। साधारणतया सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र समझा जाता है, परंतु विचार में, वाणी में और आचरण में सत्य का होना ही सत्य है। हमें किस्मत पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से ही किस्मत सुधरती है। श्री कृष्ण की थोड़ी सी स्तुति हमारे जीवन के बहुत भयंकर कष्टों और दुखों का तत्काल नाश कर देती है। सावरे इस दिल के लिए कितने खास हो तुम। फासले तो कदमों के हैं पर हर वक्त दिल के पास हो तुम। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी तुमने सत्स्वभाव को धारण नहीं किया तो फिर मनुष्य बनकर संसार में आने का क्या लाभ हुआ। हृदय में ज्ञान के सूर्य को जगाना चाहिए। भगवत ध्यान में डूबो। यदि भगवान में डूब गए तो जन्म मृत्यु के महादुहक से छूट जाओगे। सेवा वही जो मौन पूर्वक की जाए। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हमें धन का, विद्या का, पद का, लोकप्रियता का अभिमान होता है। अभिमान जिसका भी गला पकड़ता है उसे पता तक नहीं चलता कि उसमें अहंकार आ गया है, पर ऐसा होने पर वह जीव तत्काल श्री कृष्ण से दूर हो जाता है। भक्त अपने चित्त को सदैव श्री कृष्ण को अर्पण करके रखते हैं। संसार के लोग जरा सी बात पर हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर श्री कृष्ण जरा से प्रयास पर सदैव के लिए हमारा हाथ थाम लेते हैं और फिर कभी नहीं छोड़ते। हमारे पास जो अनमोल क्षण हैं, उन्हें अत्यंत गंभीरता से लें और उन्हें सर्वोत्तम संभावित शैली से उपयुक्त कार्यों में लगाएं। यही सच्ची बुद्धिमत्ता और प्रज्ञता है। अकिंचन का अर्थ है कोई मिथ्या अहंकार नहीं। जब हमारे पास सच्ची विनम्रता की यह भावना होगी तब कृष्ण हमें वह सर्वोच्च रस प्रदान करेंगे जिससे हम उनके नाम का निरंतर जाप कर सकेंगे। अपने भक्तों के प्रेम एवं करुणा के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार में हमारे हृदय परिवर्तन के लिए प्रकट होते हैं। राधे राधे जी। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सार है और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। जीवन में हर मुस्कान के बाद श्री कृष्ण को धन्यवाद दें। जीवन में हर आंसू के बाद श्री कृष्ण में विश्वास रखें।
अभिमानी लोग संसारी लोगों को भी प्रिय नहीं होते तो श्री कृष्ण को कैसे प्रिय हो सकते हैं। जय राधा मोहन। यकीन करें श्री कृष्ण दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करते। श्री कृष्ण मार्ग पर चलने वाले को भगवत प्रसाद अंत में मिलता ही है, पर बीच बीच में उन्हें कृष्ण प्रेम के निशान भी मिलते रहते हैं, जिससे वे दृढ़ हो जाते हैं कि उनका मार्ग सही है। दिखावा करके हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर श्री कृष्ण को कभी नहीं दे सकते। सफलता बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है कड़ी मेहनत। इस दुनिया में कुछ असंभव भी नहीं है, बस हमारा डर उसे असंभव बना देता है। अगर आप समय को बर्बाद कर देते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देता है। तुम बस अपने आप से कभी मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, कल वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश की एक दिन जरूर रंग लाएगी। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हारने से उन्हीं को डर लगता है जिनमें आगे बढ़ने का जुनून नहीं होता। जिस बात से डर लगता है वह उस क्षेत्र में अपना ज्ञान पढ़ाना आरंभ कर दे, डर भाग जाएगा। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अगर मेहनत करना सीख गए तो जितना भी सीख जाओगे। सच्चाई समस्त सच्ची प्राप्तियों में मूल आधार है। यही साधन, मार्ग और लक्ष्य है। सच्चे बनने पर तुम दिव्य जीवन से संबंधित हो सकोगे। साधारण क्या, सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र समझा जाता है, परंतु विचार में, वाणी में और आचरण में सत्य का होना ही सत्य है। हमें किस्मत पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से ही किस्मत सुधरती है। श्री कृष्ण की थोड़ी सी स्तुति हमारे जीवन के बहुत भयंकर कष्टों और दुखों का तत्काल नाश कर देती है। सावरे इस दिल के लिए कितने खास हो तुम। फासले तो कदमों के हैं पर हर वक्त दिल के पास हो तुम। यदि मनुष्य शरीर पाकर भी तुमने सत्स्वभाव को धारण नहीं किया तो फिर मनुष्य बनकर संसार में आने का क्या लाभ हुआ। हृदय में ज्ञान के सूर्य को जगाना चाहिए। भगवत ध्यान में डूबो। यदि भगवान में डूब गए तो जन्म मृत्यु के महादुहक से छूट जाओगे। सेवा वही जो मौन पूर्वक की जाए। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हमें धन का, विद्या का, पद का, लोकप्रियता का अभिमान होता है। अभिमान जिसका भी गला पकड़ता है उसे पता तक नहीं चलता कि उसमें अहंकार आ गया है, पर ऐसा होने पर वह जीव तत्काल श्री कृष्ण से दूर हो जाता है।